फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू आर ऑल पॉजिटिव, होप यू आर ऑल हेल्दी वेल्दी और आपको जो चाहिए सब कुछ आपको मिल जाए। बस यही भगवान से प्रार्थना है और मेरे अंदर का भगवान आपके अंदर के भगवान को नतमस्तक प्रणाम करता है। आज हम बात करेंगे नो कंप्लेंट जोन इन रिलेशनशिप। उसमें मिरेकल्स कैसे करने हैं, रिलेशनशिप को ठीक कैसे करने हैं नो कंप्लेंट जोन के थ्रू। हमने ये तो पहले बात कर ली है कि नो कंप्लेंट जोन कैसे होता है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, उसके फायदे क्या है, ये तो हमने जाना था। पर आज रिलेशनशिप में नो कंप्लेंट जोन करने के फायदे क्या है और मिरेकल कैसे हो सकते हैं। तो हमें पता है कि लोग जो है उनकी थॉट्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? तो हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स वो हमारे कंट्रोल में है। तो यहाँ पे यही सीखना है कि नो कंप्लेंट जोन यानी कोई भी बात आपके सामने आती है, कोई भी व्यक्ति, आपका खुद का क्यों ना हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, मम्मी हो, फादर हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई भी हो, आज वो अपनी थॉट के हिसाब से आपको कुछ बोलता है जो आपके लिए अच्छा ना हो, आपके लिए दुख उत्पन्न करे, ऐसा कुछ हो, तो आपको ऐसे पॉजिटिव लेना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना है। इन द सेंस वो कुछ भी बोले ना, तब आपको ये सोचना है कि जरूर मुझ में ही कुछ ऐसा हुआ है, मुझसे ही कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे करेक्ट करना है, वो अपनी जगह पे सही है। जब ये वाला एटीट्यूड आप दिखाओगे ना, ये वाली बॉडी लैंग्वेज आप में आएगी ना, ये वाले थॉट्स आप में आएंगे ना, उस वक्त मिरेकल्स होंगे। इन द सेंस कि जो व्यक्ति है, जो भी वो बोलता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी परिस्थिति हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ है, राइट? छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ होती है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि वो एक दूसरे को सही नहीं समझ रहे, खुद को सही समझ रहे हैं और ब्लेम गेम चालू हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि छोटी छोटी बात का बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं और मेरे हस्बैंड है तो छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा आ जाता था, हम इरिटेट हो जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। अब हमने क्या शुरू किया है कि भाई चलो, इसको ऐसा क्यों हुआ है, उसने ऐसा क्यों बोला है, तो हम फ्रेंकली एक दूसरे से बैठ के बात कर लेते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला है। तो वो जब बोलता है कि मैंने नहीं, इस तरह से नहीं बोला है, मेरा भाव ये नहीं था, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। मतलब हम क्या करते हैं, जब भी कोई बोलता है ना, तो हम अपने हिसाब से एक चीज में से इनन्यूमरेबल थॉट्स हम लोग जनरेट कर देते हैं और फिर क्या होता है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो वही हमें स्टॉप कर रही है। इन द सेंस कोई भी चीज कोई बोल रहा है तो वहां पे हमको पॉजिटिव आउटकम्स कितने हम ले सकते हैं ना, वही सोचना है। इन द सेंस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है। अब हमारा माइंड क्या है, वो क्या करेगा? कॉम्प्लिकेशंस यानी खराब। हमारा माइंड तो ऐसे ही ट्रीट करता है, तो वो क्या करने लगेगा, उसमें से धीमे धीमे कितने सारे इनन्यूमरेबल थॉट्स आएंगे। ओ माय गॉड, अब प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे को कुछ हो जाएगा तो असर नहीं होगी दवा, तो डिलीवरी सक्सेसफुली नहीं होगी। तो ये सारे थॉट्स हमारे हैं, ऐसा डॉक्टर ने नहीं बोला है। डॉक्टर ने तो सिर्फ इतना ही बोला कि कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव आउटकम नहीं देख पाते हैं, तो उसी को हमें चेंज करना है। मतलब अब हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, उसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? तो कि पॉजिटिव आउटकम क्या है, तो कि भाई चलो अच्छा है कि मैं प्रेग्नेंट तो हूँ। कितने सारे लोग हैं जो आईवीएफ में जाना पड़ता है, वो भी फेल जाता है, पर मुझे तो अच्छे से मिल गया है। और अगर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो वो इतना ज्यादा नहीं है, वो हील हो पाएगा और एकदम नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सक्सेसफुली मैं डिलीवरी कर पाऊंगी। और जो भी चीज है उसकी ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, उसको सॉल्यूशन तो अवेलेबल है। तो ऐसे पॉसिबल ब्लेसिंग्स, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, उसको आप ट्राई करो फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो इससे क्या होगा, मिरेकल विल बी दैट कि कॉम्प्लिकेशंस रहेगी ही नहीं, प्रेगनेंसी स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि ये सारा जो मैस है ना, ये हमारा माइंड ही क्रिएट करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई और चीज हो। तो इसी तरह जो व्यक्ति है उसमें भी आप ऐसा सोचो कि भाई ये व्यक्ति है, उसने मुझे ऐसा कहा, उसमें उसका कुछ रहा होगा, उसे कुछ मेरे से दुख हुआ है, उसे कुछ मेरे से अनसेटिस्फेक्शन हुआ। ट्राई टू सॉर्ट आउट द थिंग्स इन द सेंस कि आप बात करके उसको सुलझाओ। अंदर आप नेगेटिव हो जाओगे तो ज्यादा झगड़ा होगा, ज्यादा डिस्प्यूट होगा, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहेगी और बात आएगी डाइवोर्स पे। तो क्यों ऐसा करना? उसके बजाय नो कंप्लेंट जोन में रहो। उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मेरा फॉल्ट रहेगा, ओके सॉरी, चलो बात खत्म करो। फिर जब शांत माहौल हो तब आप बात करो कि भाई आप
ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ था, इसकी वजह आप अब से ऐसा सोचना, मुझे पहले पूछ लेना। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन क्रिएट करो, ठीक है। तो यही आपको सीखना है कि नो कंप्लेंट्स ऑन रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झुक जा रहे हो, कि आप लेट गो कर रहे हो, जो भी चीज़ है वो सब सही कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। पर आप जितना चाहे उसको करेक्ट करना चाहते हो तो उसको यहाँ से ही शुरू करो, नो कंप्लेंट जोन से। मतलब कुछ भी कोई बोल रहा है उसकी कंप्लेंट मत करो, कंप्लेंट छोड़ दो, ब्लेम करना छोड़ दो। इट्स ओके, बोला है, उसका नेचर है, इट्स ओके, लेट इट गो। लेट गो करना है अपने लिए, उसके लिए नहीं। हमें पॉजिटिव रहना है, वो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो वो अपने आप पॉजिटिव होता जाएगा। तो यही आपको सीखना है, यही एक आर्ट है, पॉजिटिव रहना एक आर्ट है। ओके, तो होप आपको पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।